आज का विषय है ब्लैक मेलिंग नेचर। इसमें भी दो प्रकार की नेचर पाई जाती है। एक है क्रिमिनल ब्लैक मेलिंग नेचर और दूसरी है इमोशनल ब्लैक मेलिंग नेचर। आप लोगों ने लोगों के बीच में ये देखा होगा, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर दो प्रकार की ये नेचर होती है। एक नेचर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब कोई क्रिमिनल किसी प्रकार का ब्लैकमेल करता है तो उसके कारण जो परिस्थितियां क्रिएट होती हैं वो आप जानते हैं। उस विषय में समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो दूसरी नेचर है, जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर है, वो बहुत ही खतरनाक है। आप देखेंगे परिवारों के अंदर, समाज के अंदर, ऑफिस के अंदर, बिजनेस के क्षेत्र में हर जगह पर इसका उपयोग करते हैं और फ्रेंड सर्किल में, रिलेशन में भी इसका उपयोग करते हैं कई लोग। हम ये नहीं कह रहे हैं, ना ही ये दावा कर रहे हैं कि आपके अंदर यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर है, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। ह्यूमन नेचर कितनी तरह की हैं जो विशेष नुकसान कारक हैं लोगों के लिए, तो उस विषय में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। तो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर वाली बात आती है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो परिवारों के अंदर खास होती है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में जाती है। तो आप देखेंगे कि कई बार कोई भी इसका यूज कर लेता है, फैमिली के उसके पेरेंट्स भी यूज कर लेते हैं, कभी उनके बच्चे भी यूज कर लेते हैं इस नेचर को। जैसे कि पेरेंट्स को कोई बात अपने बच्चों को समझानी है, मनानी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, बहुत समझाने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, तो फिर कई पेरेंट्स तो मजबूरन भी यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर का उपयोग करते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर, इसका क्या उपयोग होता है कि वो कहते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, कोई कहेगा हम खाना नहीं खाएंगे, कोई कुछ होने, कई तरीके की बातें आती हैं, वो सभी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन हमारा कहना यह है कि यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। चाहे कोई भी करे, उसे समझाने की कोशिश करें और तरीके अपनाएं, बहुत सारे तरीके हैं। इसी प्रकार बच्चे भी करते हैं, अपनी जिद करते हैं, अपनी जिद को मनवाने के लिए यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कोई कार्य उनको कराना है, यदि उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वह उस अवस्था में वो कहते हैं आप यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, या हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, या हम और कुछ कर लेंगे। वो ऐसी ऐसी नई नई बातें खोज करके वो पेरेंट्स के सामने रखते हैं, तो पेरेंट्स मजबूर हो करके उनको उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन ये है कौन सी नेचर? इस नेचर को कहा जाता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर। यह ब्लैकमेलिंग नेचर नुकसान कारक है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी व्यक्ति उसी नेचर का सहारा लेगा। पहले घर के अंदर लेगा, फिर फ्रेंड सर्किल में लेगा, फिर कहीं जॉब करता है वहाँ लेने लगेगा, फिर अपने बिजनेस में यदि करता है तो वहाँ उस नेचर का उपयोग करेगा। तो ये नेचर नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि यदि किसी ने आपकी बात मानी है तो मजबूरीवश मानी है। तो इंसान जब पहले समझाता है, अपनी बात कहता है, वह व्यक्ति जब उसकी बात नहीं मानी जाती है तो लास्ट वो एक तरह से इसे अपना एक तरीका ऐसा बना लिया है, या कहें कि उसे हथियार के रूप में यूज करता है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग से तो वो मानेंगे ही। तो ये गलत तरीका है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी बात को मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाया जाए। ये एकदम ही गलत है।
क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति एक बार मान जाएगा, 2 बार मान जाएगा, 4 बार मान जाएगा, आखिर कब तक वो इमोशनल ब्लैकमेल आपसे होता रहेगा। एक न एक दिन वह आपकी परवाह करना छोड़ देगा। जिसके साथ आप ये उपयोग करते हैं, चाहे परिवार के अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो कब तक वो इमोशनल ब्लैकमेल होते रहेंगे। वो एक बार 2 बार होंगे, उसके बाद वो आपकी परवाह छोड़ देंगे, आपकी बात की वैल्यू नहीं रह जाएगी। वो समझ जाएंगे इनको तो जब कोई बात नहीं मानोगे तो फिर यही इनका फंडा होगा, फिर यही बात ये अपनाने लगेंगे, यही सोचने लगेंगे और यही बात ये कहने लगेंगे। इसलिए आपकी जो वैल्यू है दूसरों की नज़रों में समाप्त हो जाएगी, आपकी अहमियत समाप्त हो जाएगी और लोग समझने लगेंगे ये तो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। अब मान लीजिए 1% ऐसा हो जाए कि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा है कि मेरी ये बात माननी ही चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का भी तरीका अपना लिया उसने, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उसके पेरेंट्स ने नहीं माना तो फिर क्या होगा? फिर तो वो जो बात कह रहा था कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा या खाना छोड़ दूंगा, फिर तो उसे वो ही करना पड़ेगा, जो एकदम गलत तरीका है। आखिरकार पेरेंट्स भी कब तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहेंगे, या पेरेंट्स यदि बच्चों के साथ करते हैं ऐसा तो बच्चे भी कब तक होते रहेंगे। इसलिए किसी के साथ भी यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग का कार्य नहीं करना चाहिए। इस नेचर से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। यह नेचर आपके अपनों को बहुत दुख देती है, क्योंकि इस नेचर का उपयोग सबसे ज़्यादा अपने नियरेस्ट लोगों के साथ ही व्यक्ति करता है, जो उसको प्यार करते हैं, जो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो उन्हें अपना समझते हैं, और उनके साथ ही वह सोच करके देखिए आपको कैसा प्रतीत होगा कि जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, उनके साथ आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं। ये अच्छी बात है। यदि यही आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? यदि आप ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे पल भर के लिए कि जो भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा है वह अपने आप से पूछे, यदि उसकी ये नेचर है, हम ये नहीं कर रहे कह रहे, न ही किसी को ब्लेम लगा रहे कि आपके अंदर ये नेचर है, काश आपके अंदर ये नेचर है यदि, तो आप अपने आप से एक पल रुक करके, ठहर करके ये पूछिए अपने आप से, क्या यह करना ठीक है, उचित होगा? अपनों के साथ इस प्रकार ब्लैकमेलिंग करना ठीक है? वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है, इसका मतलब कि उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाए, क्या ये उचित होगा? ये धोखा देना है, एक तरह से अपनों को धोखा देना है, अपनों के साथ जास्ती करना है, अपनों के साथ बहुत बड़ा ये आप गुनाह करते हैं यदि उनके साथ इस नेचर का उपयोग करते हैं। और जो इस नेचर का उपयोग करता है उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं जिस बात को भी अपने पेरेंट्स के लिए मनवाना चाहूँ तो मनवा सकता हूँ। इसी प्रकार जो पेरेंट्स इस नेचर का उपयोग करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम जब चाहें बच्चों को जो भी बात मनवा सकते हैं। कोई भी किसी के साथ भी इस नेचर का यदि उपयोग करता है तो वह वास्तव में 100% गलत ही कहा जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो ये क्राइम की ही श्रेणी में आता है। ब्लैकमेलिंग क्राइम की श्रेणी में आता है। जैसे क्रिमिनल लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं तो वो क्राइम की श्रेणी में आता है, इसी प्रकार यह नेचर भी क्राइम की ही श्रेणी में आती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करनी है। यदि कोई आपके साथ करता है तो आपको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करनी है कि जो भी आपका वह रिलेटिव है कि यह नेचर ठीक नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई कब
तक आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होता रहेगा? आखिर कब तक आपकी बात मानेगा? क्या होता है कि फिर उनको आदत पड़ जाती है। यदि एक बार बात किसी ने मान ली तो दोबारा उनकी आदत बन जाती है, वही नेचर हो जाती है। उनको लगता है ये शॉर्टकट तरीका है अपने पेरेंट्स को अपनी बात मनवाने का, या पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को अपनी बात मनवाने का ये शॉर्टकट तरीका है, तुरंत ही मनवा सकते हैं, जबकि ये बहुत ही नुकसानकारक है। इससे क्या होगा, चूँकि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हैं, इसलिए वो बात आपकी मान जाते हैं। लेकिन कब तक मानेंगे आखिर? एक बार, दो बार, चार बार, एक वो समय आएगा जब वो इनकार कर देंगे, कह देंगे कि आपको जो मर्जी हो वो करो, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। वो तभी इस बात को कहेंगे जब आपसे परेशान हो चुके होंगे, वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे। उन्होंने सोच लिया होगा कि अब इसको जो करना है वह करने दो, अब हम इसकी इस आदत को बढ़ावा नहीं देंगे। तो आप विचार करिए उस अवस्था में फिर आप क्या करेंगे। एक तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ये हुआ, जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट थे वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, और डिस्कनेक्ट ही नहीं हो गए, उन्होंने आपकी परवाह भी छोड़ दी। जो आपकी इतनी केयर करते थे कि आपकी मर्जी, जो मर्जी वो करो, चाहे खाना खाओ या ना खाओ, घर में रहो या छोड़कर जाओ, अंततः उन्हें ये कहना ही पड़ता है। क्यों? रीज़न ये है कि मान लीजिए आपकी मांग ऐसी है जो वो पूरी ही नहीं कर सकते, उनके पास है ही नहीं, तो करें कहाँ से। ऐसी भी अवस्था आ जाती है लोगों के सामने कि पेरेंट्स के पास क्या है क्या नहीं है बच्चों को तो पता भी नहीं होता है उतना, और बच्चे जिद कर बैठते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, और नहीं देते हैं तो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब उनके पास है ही नहीं, वो साधन ही नहीं है, उतना धन ही नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने मांग रखी है, वो पूरी करने में वो कैपेबल है ही नहीं, तो कहाँ से कर देंगे। अंततः फिर उन्हें ये परवाह छोड़नी पड़ती है। ठीक है, इसको जो करना है वो करे, जब हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। हम ये बात समझाना चाहते हैं, यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग का कार्य एकदम ही गलत है। इस नेचर को कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने अंदर आने नहीं देना है, और न ही इसे कभी यूज करना है, क्योंकि इससे आपके अपने लोग ही बहुत अधिक हर्ट होते हैं, बहुत अधिक दुखी होते हैं, और आपसे इमोशनली धीरे 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 वो डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। और एक पल वो आएगा कि ऐसा बंदा वो अपने आप को अकेले ही पाता है, और हो सकता है वो जिद के कारण वो अपना नुकसान भी कर ले। इसलिए प्लीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जो नेचर है, इसे दे एंड देयर तुरंत ही इसे आप समाप्त कर लें। ये आपके अपने लिए नुकसानकारक है, आपके अपनों के लिए नुकसानकारक है, और भविष्य इसमें अच्छा नहीं होता, खराब ही होता है। जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो चिंतन किया है, जो लोगों की लाइफ में देखा है, वह बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपके अंदर ये नेचर है तो उसे शीघ्र से शीघ्र बदल लेना है। हम आपको ये कह नहीं रहे, ना आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपके अंदर ये नेचर है, न ही हम कोई चैलेंज कर रहे हैं किसी प्रकार का, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ऐसी नेचर है तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ना करें, और यदि आप पेरेंट्स हैं तो हम आपको आपके बच्चों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग नेचर को समाप्त कर दें, ऐसा अपनों के साथ ना करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, साथ ही सदा स्वयं खुश रहें और परिवार को भी खुश रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है, और सदा आप सफल रहें। अच्छा, धन्यवाद।